कनाडा की सरकार को लगता है कि जो भारत के साथ विवाद है ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहेगा। इसका असर ना तो व्यापार पर पड़ेगा ना ही पीपल टू पीपल कनेक्शन पर। और इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि हम भारत का इस्तेमाल करेंगे अपने घरेलू राजनीति में, भारत को बदनाम करके इलेक्शन जीत लेंगे और उसके बाद हमारा व्यापार भी चलता रहेगा। लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि कनाडा को हम हर फ्रंट पर चुनौती देंगे, जहां संभव हो कनाडा को वहां पर नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसकी शुरुआत कर दी गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका का एक आर्म्ड व्हीकल है स्ट्राइकर। भारत इसे सैकड़ों की संख्या में खरीदना चाहता था और इसके लिए हम ऑलरेडी जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा जो पेपर वर्क है वो तक कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर भारत को पता चला कि ये अमेरिका का जरूर है लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कनाडा में, यानी कि कनाडा में इसकी फैक्ट्री है। इसीलिए भारत ने फिलहाल इस स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल की डील को होल्ड पर डाल दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं GTRI के अनुसार कि दोनों देशों के बीच करीबन 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो व्यापार है वो खतरे में आ चुका है दोनों देशों की टेंशन के बीच में। और इसमें ज्यादा नुकसान है कनाडा को, क्योंकि भारत तो अब कनाडा की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है जिससे कि कनाडा की करीबन 600 से ज्यादा कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलें फेस आएंगी और उनका जबरदस्त नुकसान भी होगा। लेकिन इसके खिलाफ बदले की कार्रवाई करने की क्षमता फिलहाल कनाडाई सरकार की नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि भारत की बहुत सारी कंपनियां कनाडा के अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। ऐसे में अगर कनाडा की सरकार भारतीय कंपनियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई करती है कनाडा के अंदर, तो वहां पर जो आम लोग हैं जो इस समय भारतीय कंपनियों पर निर्भर हैं, उनसे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उनके रोजगार पर संकट आएगा। और कुछ ही महीनों के अंदर है इलेक्शन। वो जो संकट है वो वोट के रूप में वर्तमान सरकार के खिलाफ पड़ेगा। इसीलिए कनाडा की सरकार की स्थिति इस समय ऐसी हो गई है कि ना तो उगलते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। इनके गले में अटक चुका है ये पूरा विवाद और भारत ने ऐसा जबरदस्त फंसा दिया है कनाडा को कि समझ नहीं आ रहा कि अब इस जंजाल से ये निकले कैसे। वहीं इसका नुकसान निजी तौर पर जस्टिन ट्रूडो को भी हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में तो इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहां से आता है? ये तमाम कंपनियां उनके देश की उन्हें फंडिंग देती है। लेकिन जब आप अपने देश की उन्हीं कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट से निकलवाने की तैयारी में हो, ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिससे कि आपकी कंपनियों को दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट ना मिल पाए, तो फिर वो आपको फंडिंग क्यों करेंगी? फिर तो वो आपके विरोधियों को पैसा देंगी ताकि वो जीतें, भारत के साथ संबंधों को बेहतर करे। और भारत जो सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट है और इस समय दुनिया की 5वीं और आने वाले कुछ ही समय के अंदर दुनिया की 3री सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा, उस सुपर पावर की मार्केट का उन्हें भी हिस्सा मिले, उन्हें भी मुनाफा हो। ये तभी होगा जब भारत सरकार कनाडाई कंपनियों के लिए परेशानी ना खड़ी करे, भारतीय सरकार कनाडाई कंपनियों को मुसीबत में ना डाले, इनके खिलाफ एक्शन ना ले। लेकिन फिलहाल इनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस राह पर हैं, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कुछ ही समय में कनाडाई कंपनियों को भारत सरकार की जोरदार लात पड़ने वाली है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कनाडा की ये तमाम कंपनियां अब जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसीज के खिलाफ हैं और आने वाले कुछ ही समय के अंदर जो चुनाव हैं, जिसके लिए मुश्किल से 4-5 महीने बाकी रह गए हैं, इनमें ये तमाम कंपनियां जस्टिन ट्रूडो के ना सिर्फ खिलाफ खड़ी होंगी बल्कि इनकी विरोधी पार्टी कंजर्वेटिव्स को जबरदस्त फंडिंग भी देंगे ताकि भारतीय मार्केट इनके लिए सिक्योर रह सके। यानी कि देखा जाए तो ना सिर्फ कनाडाई इकोनॉमी को लॉस हो रहा है बल्कि जस्टिन ट्रूडो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। इसके अंदर दबकर इनका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म होने जा रहा है। हालांकि कनाडा के चुनाव को लेकर मैं आपको रेगुलर अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर